श्री साईं समर्थ फाउंडेशन बोईसर द्वारा भव्य कलश यात्रा का आयोजन। पालघर 5 दिसंबर। जिले के बोईसर नगर अंतर्गत श्री साईं समर्थ फाउंडेशन बोईसर द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। कार्यक्रम में शुक्रवार सुबह 9 बजे टाकी नाका क्राइम ब्रांच ऑफिस दत्त मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ भगवा रंग में रंगी महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा शुरू होकर अवधनगर दुर्गा मंदिर के रास्ते आजाद नगर शिव मंदिर दर्शन के साथ आजाद नगर सैनी होटल ग्राउंड में संपन्न हुई, जहां पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम अगले 7 दिन तक शाम को जारी रहेगा। कथा समापन पर 12 दिसंबर को भंडारे का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक व भाजपा नेता समाजसेवी संजय बारी व उनकी पत्नी ग्राम पंचायत सदस्य जुली बारी प्रमुख यजमान होंगी। कार्यक्रम में कथा वाचक पंडित मनीष मधुर जी महाराज, यज्ञाचार्य पंडित ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका में रहेंगे। कलश यात्रा में बजरंग दल विहिप पदाधिकारी चंदन सिंह, एसपी सिंह, अरविंद सिंह, भाजपा नेता महेंद्र भोने, राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला एवं बाल विकास आयोग के अध्यक्ष दयाराम मिश्र, निर्मोही यादव केसीएन क्लब अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी, समाजसेवी जितेंद्र दुबे, संजय मिश्र, रोहित सिन्हा, राकेश पांडे, बब्बन सिंह, शैलबाला सिंह, मुन्ना, विश्वकर्मा, सौरभ झा, उपेंद्र यादव सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने नगरवासियों को कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। संपूर्ण यात्रा में बोईसर पुलिस स्टेशन का सुरक्षा दल उपस्थित रहा।
उनके मन में भी बड़ा दुख था। किस लिए दुख था? कि उन्हें कोई संतान नहीं था। उनके पास धन का कमी नहीं था, ना तो ज्ञान का कमी था, मगर कमी था तो उनको कोई संतान नहीं था। कमी उनको अंदर ही अंदर जो है मारे जा रहे थे। विचार कर रहे थे कितना वर्ष बीत गए, ना तो कोई संतान हुआ। और दुर्भाग्य देखिए, उनके घर में एक गाय का पालन उन्होंने पाल रखा था और बरसों से बंधी पड़ी थी, उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। और आंगने में जो है आम का वृक्ष भी लगाए थे। बहुत साल हो गए मगर एक भी वृक्ष में एक भी फल नहीं था। बड़ा चिंता में वह सदैव लगे रहते थे, अंदर अंदर उनको चिंता खाई जा रही थी। एक दिन वह जो है जाकर वन में मरने के लिए निकल पड़े कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मर ही जाना है, ना तो कोई संतान है। और संतान का जो है मन में बड़ी इच्छा है कि कोई संतान हो जाए तो यह जीवन जो है बुढ़ापे का कोई सहारा बन जाए। सबका यही बात रहता है कि जीवन में जो है सब कुछ धन है, मगर अगर कोई संतान हो जाए तो बुढ़ापे का जो है लाठी बन जाए। मगर वह रोते रोते वन में चले गए, एकांत में बैठकर रोने लगे। तो वहां से एक संत जी जा रहे थे। भैया संत जी जा रहे थे और पंडित जी पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि लगता है एकांत में यह ब्राह्मण जो है मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा, चलिए इसका जो है दुख दूर किया जाए। वह जो है संत जी जो है ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं कथम रोदस विप्रह तुम काते चिंता बले से। संत ने पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या चिंता है, क्या कमी है, आप हमें जो है आप बताइए। या संसार की वासनाओं को आप त्याग दो। संसार में कोई किसी का नहीं है। बेटा बेटी यह जो है मोह के बंधन में बांध रखते हैं, मगर वही जब समय बुढ़ापे का आता है तो ही बेटा बेटी जो है सबको छोड़कर भाग जाते हैं। कितने जो है घर के बच्चे हैं अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। तो संसार से मोह जो है हटाकर माया से हटकर मायापति को ध्यान करो, अवश्य भगवान की भक्ति मिलेगी। बार बार कहता गया। तो वह जो है संत के जो है पैर पकड़ लिया और कहता है मरने तो मैं आया ही था, अब मैं मर ही जाऊंगा। तो वह जो है संत ने कहा सत्य जन्मावधि तब पुत्रों ने बचा नहीं बचा। आपके एक जन्म की बात छोड़ दीजिए, आपको 7 जन्म तक कोई